Students, welcome to BCEP Academy online classes. Students, in this video we will study about the test cross, back cross, polygenic inheritance and pleiotropy. Firstly, we study about test cross. What is the meaning of test cross? It is a method devised by the Mendel to determine the genotype of an organism. मेंडल ने टेस्ट क्रॉस पर स्टडी किया, उसने ये बताया कि किस तरह से जीनोटाइप जो ऑर्गेनिज्म का है वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसमें होता क्या है, इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विथ अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। अननोन जीनोटाइप का क्रॉस हम कराते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, और जो F1 जनरेशन में आता है वो 50-50। F1 जनरेशन में तो जो पेरेंट का है वही आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे वाइट कलर का क्रॉस कराते हैं, पर्पल फ्लावर का क्रॉस कराते हैं वाइट कलर के साथ, ये डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो इन F1 जनरेशन ऑल द प्रोजेनी विल बी इन पर्पल कलर में फ्लावर्स आ गए। इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विद अननोन डोमिनेंट जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप को क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो इस तरह के क्रॉस को कहते हैं कि हम टेस्ट क्रॉस। जैसे इसमें भी है, डोमिनेंट फिनोटाइप अननोन जीनोटाइप का क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। तो डोमिनेंट फिनोटाइप विद अननोन जीनोटाइप, पर्पल ये रेड कलर का फ्लावर का क्रॉस कराते हैं वाइट कलर के साथ। जो रेशियो आता है इसमें, ऑल इंडिविजुअल्स विद द डोमिनेंट फिनोटाइप मे बी होमोजाइगस, डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। या तो हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस होगा। 50-50% का जो रेशियो आता है इसमें वो 50-50% का आता है। जबकि इसके पहले सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ चुके हैं। सेग्रीगेशन में 3:1 आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग 9:3, जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में 9:3:3:1 का आता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस भी है और इसमें 50-50% का रेशियो आता है। यानी ऑल द F1 प्रोजेनी आर वायलेट कलर, देन द डोमिनेंट फ्लावर इज होमोजाइगस, and if the progeny are in the ratio 1:1 ratio, then the dominant flower is the heterozygous. टेस्ट क्रॉस का एक और एग्जांपल है यहाँ पर गैमेट फ्रॉम द पेरेंट ऑफ अननोन जीनोटाइप का है। टेस्ट क्रॉस रिजल्टिंग इन द डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग इंडिकेट दैट द पेरेंट इज द होमोजाइगस। यहाँ पेरेंट क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। गैमेट्स फिर इसे हम सर्च आउट करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में रिजल्टिंग इन द 1:1 इन येलो टू ग्रीन ऑफस्प्रिंग इंडिकेट दैट the parent is the heterozygous। तो ये है जब हम डोमिनेंट का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ और उसका जो रेशियो आता है वो 50-50% में आता है। लेकिन मेंडल्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का पर्पज़ क्या था, क्यों इसको लाया गया। पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू डिटरमाइन इफ द इंडिविजुअल्स इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। इस चीज़ को देखने के लिए कि जो इंडिविजुअल्स है F1 जनरेशन का वो होमोजाइगस फॉर्म में है कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए टेस्ट क्रॉस के थ्रू इंडिकेट किया गया। टेस्ट क्रॉस आल्सो इन्वॉल्व इन द ब्रीडिंग द इंडिविजुअल्स इन ए क्वेश्चन विद द अनदर इंडिविजुअल दैट एक्सप्रेस ए रिसेसिव वर्जन ऑफ द सेम ट्रेट्स। जो उसका एक और जो वर्जन है, रिसेसिव वर्जन है, वह किस फॉर्म में आ रहा है F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, इसके नॉलेज को गेन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया गया। तो दीज आर द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस। अब आते हैं इसी के साथ साथ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा डिफरेंस है। बैक क्रॉस इज क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। टेस्ट क्रॉस में पढ़े कि डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ और उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है क्या, टेस्ट क्रॉस। लेकिन इसमें क्या है, अननोन जीनोटाइप का क्रॉस कराते हैं, अननोन जीनोटाइप का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो वो होता है क्या, टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस में क्या है कि दो जो पेरेंट्स होते हैं ये दोनों पेरेंट में हम किसी से करा सकते हैं क्रॉस। तो बैक क्रॉस इज ए क्रॉसिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑफ विथ वन ऑफ दिट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल विच इज द जेनेटिकली सिमिलर टू दिट्स पेरेंट in order to achieve the offspring with the genetic identity which is the closer to that of the parents। और इसका यूज क्या है, इट इज़ यूज इन द हॉर्टिकल्चर। हम ये समझने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि जो हम क्रॉस करा रहे हैं वो अगले जनरेशन में किस तरह का ट्रेट्स आ सकता है, इसके लिए इसका यूज हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, फ्रूट्स और
वेजिटेबल्स के कल्चरिंग के लिए। एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी इसका यूज किया जाता है बैक क्रॉस का, ताकि हम इंडिविजुअल्स को जान सकें कि अगले जनरेशन का जो इंडिविजुअल्स है वह उसका टेस्ट क्या होगा, वह किस तरह के कैरेक्टर्स वाला होगा। इसके लिए यह दोनों क्रॉस कराया गया और इसका काफ़ी यह बेनिफिशियल भी है हॉर्टिकल्चर में और एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम में, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस का। नेक्स्ट, प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लियोट्रॉपी? एलील्स एट ए सिंगल लोकस में हैव इफेक्ट ऑन 2 or more ट्रेट्स। एक सिंगल लोकेशन पर जो जीन प्रेजेंस होता है और उसका जो मल्टीपल इफेक्ट्स होता है, मीन्स दैट हैव अफेक्ट ऑन द 2 or more ट्रेट्स। वो एक से अधिक ट्रेट्स को जो अफेक्ट करता है एक सिंगल जीन, इसे कहते हैं क्या? व्हेन ए सिंगल जीन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द मोर देन वन फिनोटाइप कैरेक्टर्स, दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। मीन्स एक सिंगल जीन का, जैसे एक जीन 1 है, एक जीन है लेकिन इसका इफेक्ट जो है 3 फॉर्म में है, ट्रेट के फॉर्म में, ट्रेट 1, ट्रेट 2 एंड ट्रेट 3। तो इट इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में या अनदर ऑर्गेनिज्म में या इन्वायरमेंट के डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें या प्लांट्स में इस तरह का प्लियोट्रॉपिक कंडीशन देखने को मिलता है कि जीन एक ही होता है लेकिन उसका कई इफेक्ट्स होता है, कई कैरेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ दिया ये ट्रॉप्स मीनिंग चेंज, प्लियो मीन्स मोर एंड ट्रॉप्स मीन चेंज। एक ही जीन कई तरह की चेंजिंग को ला देता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है, जब उसमें सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है जो ह्यूमन में पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। बीटा ग्लोबिन की चेन में म्यूटेशन की वजह से चेंजिंग आती है और उसके मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। जीन एक ही है, जीन म्यूटेशन हो गया, म्यूटेट करके ब्लाइंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लिवर फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या हार्ट अटैक के। मीन्स मल्टीपल ट्रेट्स को वो शो करता है एक सिंगल जीन। तो प्लियोट्रॉपिक जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवे रिजल्ट इन द डिफरेंट फिनोटाइप। कई फिनोटाइप इसके दिखाई देते हैं, जैसे फेनिलकीटोन्यूरिया, इट इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, फेनिलकीटोन्यूरिया। इट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन अ जीन, जीन म्यूटेशन के थ्रू होता है। जीन जो म्यूटेंट कर लेता है, अपने जैसे जीन को फॉर्म कर लेता है। कोडिंग फॉर द एंजाइम जो कोड करता है फेनिलएलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज को, इट इज एन एंजाइम एंड दे अफेक्ट द इंडिविजुअल सो द मेंटल रिटार्डेशन। और इसके वजह से उसमें मेंटल रिटार्डेशन आता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एज वेल एज द हेयर में भी चेंजिंग आती है और स्किन पिगमेंटेशन में भी चेंजिंग। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। अब आते हैं इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? यहाँ पर नेम ही है पॉली, पॉली मीन्स होता ही है मेनी। व्हेन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन कैरेक्टर। इसके पहले पढ़े हैं कि वन जीन कंट्रोल द अफेक्ट द मेनी कैरेक्टर, कई कैरेक्टर को एक जीन अफेक्ट करता है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें यह पढ़ रहे हैं कि व्हेन द वन फिनोटाइप, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले मेनी जीन्स हैं। कई जीन मिल करके हम ऐसे कह सकते हैं कि मेनी जीन्स अफेक्ट द एक सिंगल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए कई जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो इसको प्रपोज किया था, कोलेन एंटर्स ने, इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन। दोनों में डिफरेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मेनी, जेनिक जीन्स, मेनी जीन्स यानी कई जीन्स मिल करके एक ट्रेट्स को, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल करते हैं। इन विच ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन एंड सच ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। इसमें एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में स्किन पिगमेंटेशन का है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील्स एंड इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट के थ्रू भी अफेक्टेड होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर, डिफरेंट टाइप के पिगमेंटेशन पाया जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल में। जैसे दिया कि 3 जीन्स हैं A, B and C कंट्रोल द स्किन कलर, स्किन के कलर को, ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं।
ए, बी और सी जीन को, और वहाँ पर डोमिनेंट एलील्स है, और रिसेसिव एलील्स के फॉर्म में है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये अप टू जनरेशन में जैसे हम आते हैं, अप टू जनरेशन विल हैव द वेरिड स्किन। F1 में तो ऐसा नहीं है, लेकिन F2 में देखें कई स्किन कलर वाले ऑर्निज जो है दिखाई देते हैं टोन्स विथ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप डिटरमाइनिंग द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन। वहाँ पर किसी स्किन कलर में डार्कनेस हो जाता है और किसी में क्या है, लाइटनेस आ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दीज आर द कंट्रोल बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। एक ट्रेट्स को कई जीन कंट्रोल करते हैं। सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन। एक सिंगल कैरेक्टर स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले मल्टीपल जीन्स होते हैं एंड गिव राइज टू द कंटिन्यूस वेरिएशन इन द फिनोटाइप। और इसकी वजह से पॉपुलेशन में हमेशा से वेरिएशंस आता रहता है, डिफरेंसेस आते रहते हैं। जैसे स्किन कलर ह्यूमन में एक ही स्किन कलर के पॉपुलेशन में नहीं पाए जाते, डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर के पर्सन पाए जाते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Okay students, if you have any doubts you can contact me at a Google Classroom.